शबनम जी, अयोध्या के टाइम में एक नारा लगता था, जो आपके विरोधी लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब अयोध्या का तो मामला हो गया, अब वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कुछ मामला वैसा हो गया नहीं। अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी अभी लगे हैं कि इसका कोई टाइमलाइन तय कर पाए, लेकिन वो च्यवनप्राश खा के भी अभी तक कोई टाइमलाइन तय नहीं कर पाया। कोई कह रहा जी 26 में हो जाएगा, कोई कह रहा 27 में, कोई कह रहा 29 में, कुछ बुद्धिजीवी कह रहे 34 में लागू हो पाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शबनम जी, कुछ प्रकाश डालिए। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन जिस तरीके से हम किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करते हैं और साथ में लक्ष्मी जी होती हैं, तो आज गणेश जी के साथ लक्ष्मी जो हमारे भारत की हैं, उनको आरक्षण देने का काम, उस विधेयक को लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लगाते रहेंगे। ये जैसा कि ये स्लोगन अयोध्या के लिए लगाते थे, 370 के लिए लगाते थे, तमाम ऐसे कार्यों के लिए लगाते थे। ये विपक्ष का काम हो गया है। शायद मुझे लगता है विपक्ष लंबे समय से विपक्ष में है, तो अब इन्होंने यही काम ढूंढ लिया है। तो इसकी परवाह किए बगैर इस बात को बताती हूँ कि इससे पहले जो सरकार थी, अभी तो ये राजीव गांधी और पता नहीं किसका किसका श्रेय ले रहे हैं कि उनके नारे हैं, उनकी सोच है, इनकी ये है, जबकि 12 सितंबर 1996 में देवेगौड़ा जी के संयुक्त मोर्चा ने ये बिल लाया था, और लेकिन अब जो बिल आया है वो पूर्णतः दूसरा बिल है, नाम के साथ साथ एक नया आया है। तो इस पर अपना बोलना कहीं ना कहीं धोखा होगा। एक बड़ी सोच, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, सत्ता में आने के लिए पूर्ण बहुमत वाली पार्टी के एक सीट कम होने पे जोड़ तोड़ करके सत्ता में तो आ जाते हैं ये, लेकिन अगर महिला बिल की बात आती है तो जोड़ तोड़ नहीं कर पाए, हर बार बिल को फाड़ने का। ठीक है शबनम जी, अभी रुकना होगा, सबको बहस में ले आओ, फिर आगे चलेंगे। मेरा प्रश्न बड़ा, ठीक है शबनम जी अभी रुक जाओ, मेरा प्रश्न बड़ा सीमित था। मेरा प्रश्न ये था कि सरकार, जो भी सरकार और जो भी बिल लाए, यानी कोई भी सरकार कोई भी बिल लाए, उस पर ये नैतिक बंधन होता है कि वो ये बताए कि ये जो बिल है ये जमीन पर कानून के रूप में लागू कब तक हो जाएगा। ठीक, वेग नहीं होना चाहिए, शून्य और निर्वात की स्थिति अच्छी नहीं। क्या जनगणना होगी, अच्छा जी, परिसीमन होगा, अच्छा जी, कब होगा, बोले होगा नहीं, एक समय सीमा होनी चाहिए। देश को यह पता हो, ननकू की बिटिया को पता हो, रज्जाक की बिटिया को पता हो कि भाई इस संसद से आरक्षण लागू हो जाएगा, बोले हो जाएगा, अभी धैर्य शांति रखो। नहीं, इसीलिए मैंने कहा वो समय सीमा उसमें बिल में आनी चाहिए थी कि ये कानून इस समय से प्रभावी होगा। अभी वो कई शर्तों के अधीन बनेगा कानून कि पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। थर्ड सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है महिला आरक्षण, 2 सीढ़ियां और हैं फिर। इसलिए मैंने बात कही। आस्था तिवारी जी, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है, गजबे पार्टी है। कभी कहती कि जी उसने कल एक फोटो जारी की कांग्रेस ने कि देश में महिला आरक्षण का हम ही ने कार्यक्रम चलाया, और उसमें एक सोनिया जी की, इंदिरा जी की फोटो, एक सोनिया जी की, एक प्रियंका जी की। मैं समझ नहीं पाया कि इनसे महिला आरक्षण का क्या मसला। खैर, कांग्रेस ने इस बात की लड़ाई लड़ी कि महिला आरक्षण पास हो जाए। लालू जी और नीतीश जी की पार्टी से उसकी नहीं पटती थी, ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे उस मसले पर। वैसे तो पटती थी, कांग्रेस की सरकार ही ये दोनों लोग चला रहे थे। लेकिन आज मैंने देखा खड़गे साहब ने भी शाम होते होते मांग उछाल दी कि भाई ओबीसी के लिए कोटा लगाओ इसमें। क्या पहले यही बात जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कहते थे तो कांग्रेस नाक मुंह सिकोड़ती थी, बोले यार ये क्या बवाल कर रहे हैं। नहीं, अब खड़गे जी ने कह दिया कि नहीं, अब हमको ज्ञान हो गया है, इसमें ओबीसी का कोटा लगाओ। और एक सेकंड सुन लो आप, और ये बात मैं सैयद जरीन से भी पूछूंगा, लेकिन आपसे भी पूछ लूं, जो INDIA बना है उसके एक सदस्य है समाजवादी पार्टी, वो खड़गे जी से और राबड़ी देवी से भी आगे चले गए।
उनने कहा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये तो लगाओ, बताओ इनका कोटा, और मुसलमान का भी कोटा दो। भारत का संविधान कहता है हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। आस्था जी। देखिए अमिताभ जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक अच्छा दिन है कि गणेश चतुर्थी है, नई संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के अगेंस्ट क्या एक विचार है, वो इस बात से साबित आ जाता है कि जब नई संसद के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं, और इसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो उन्होंने देश की राष्ट्रपति, जो कि एक महिला है, उन्हें नहीं बुलाया, उनके हाथों इनॉग्रेशन नहीं कराया। फिर दूसरी चीज कि महिला आरक्षण की जब हम बात करते हैं, अगर उसमें ओबीसी कोटा शामिल किया जाए तो कोई गलत चीज तो है नहीं, अगर आज के समय में हम इसकी मांग कर रहे हैं कि ओबीसी कोटा शामिल हो। मगर ये भी बात आप झुठला नहीं सकते कि महिला आरक्षण की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। अगर ये कह रही है कि एचडी देवेगौड़ा के टाइम पे हुआ, तो चलिए मान लीजिए कि राजीव गांधी जी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, और 33% आरक्षण उनके कार्यकाल में तो उन्होंने अप्रूव किया ही नहीं, और उन्होंने पेश किया ही नहीं। हम मान लेते हैं एचडी देवेगौड़ा जी ने किया, ठीक है। आज आप कहिए आकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, हम वो भी मान लेते हैं। मगर ये सच बात है या नहीं है, आप खुद बताएं कि 2010 में भी ये बिल पेश किया गया, और राज्यसभा में हम लोग जब इसको पारित कर चुके थे, उसके बाद लोकसभा में जो भारतीय जनता के पार्टी के नेता भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे। आज ही मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी, योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको पास होने ही नहीं देंगे। मेरे पास प्रूफ है उसका, मैं इस डिबेट के दौरान भी दिखा सकती हूँ, और उसके अलावा भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, ठीक तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां वहां पर दिखाई देती है साफ। ठीक, आस्था आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस मिले। आस्था धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, अभी आरक्षण पारित होने में बहुत टाइम है, कई बार बहस होगी, अभी तो बहुत लंबा है। बिल्कुल आप से आगे हम लोग बुढ़े हो जाएंगे तब तक बहस चलती रहेगी, अभी कहाँ आराम आराम। और एक सलाह मैं दूंगा आस्था जैसे अपने पैनलिस्टों को, भैया वीडियो आजकल कहीं मत डालो, ना ज्यादा दिखाओ। क्या पता नहीं कौन सा वीडियो किसका हो, बाद में मुकदमा हो जाए, घर में छापा पड़े, घर वाले परेशान हो, आप तो मुश्किल में फंस जाओगे, है ना। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, मुंह से बोल लो वहां तक ठीक है, मुंह से बोलने में कम से कम ये है कि छापा छुपी से बचे रहोगे सब लोग। वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, 1 मिनट में कॉपीराइट का मुकदमा होता है, 1 मिनट में जेल हो जाती है। ठीक, इस चक्कर मत पड़ो भैया, और कोई पार्टी बचाने नहीं आएगी। आस्था बोलने से कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, और कोई मुझे बचाने आए और ना बचाने आए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक आस्था जी, हमने बड़े बड़े क्रांतिकारी, अच्छा ठीक, अभी रुक जाइए, आपको बता दूं कि मैं सीट से नहीं, ठीक, मैंने बड़े बड़े क्रांतिकारी देखे और रोते देखे बाद में जेल में, क्या कि भैया किसी तरीके से निकल पाओ। हमको ना समझाओ, आप अच्छी बात है, आप बड़ी क्रांतिकारी हैं और बिल्कुल आप कांग्रेस को बदल देंगे, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन धैर्य रखिए, ठीक है। ठीक है, सैयद जरीन, मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये मुसलमानों के लिए भी आरक्षण हो इसमें, ये मांग तो भारत का संविधान ही स्वीकार नहीं करता, ये नया फंडा कहां से ले आए? अमिताभ जी, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी तो सबसे बढ़ चढ़ कर बात कर रही है, सबसे आगे निकल गई, जो पीडीए की बात कर रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और वंचित जो वर्ग है उसकी बात कर रही है। हमें गर्व है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर कि कम से कम वो दलित, पिछड़ा, वंचित लोगों के बारे में बात तो कर रहे हैं, वो स्टैंड तो ले रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की क्या राजनीति जानते नहीं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जानते नहीं कि यहाँ कितनी तरीके की जातियां रहती हैं? सैयद सरीन, आज बहस का मुद्दा थोड़ा सा अलग है, महिला आरक्षण पर है, और आपसे प्रश्न है मुस्लिमों को आरक्षण किस धारा के तहत दिया जा सकता है भारत के संविधान में? आपसे सिर्फ इतना प्रश्न है। अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुस्लिम आते हैं? अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुस्लिम आते हैं? और अगर मुस्लिमों के लिए बात करी जा रही है, अगर हमारे नेता स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या गलत बात कर रहे हैं? 181 सीटें, अगर 33% आरक्षण होता है, मैं तो स्वागत करती हूँ, हमारे नेता भी स्वागत करते हैं, हमारे जो श्रद्धेय नेता, एक मिनट बीच में मेरे में बस नहीं, देखिए हमारे जो श्रद्धेय नेताजी थे, जो अब जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने तो सबसे पहले बात करी थी दलित, पिछड़ा और वंचित लोगों के आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के लिए। तो हमारी पार्टी तो हमेशा से इसके लिए स्टैंड ले रही है। दूसरी चीज, एक चीज ये मैं कहूंगी कि 181
अगर सीटें संसद में महिलाओं को मिलेंगी, महिला सांसद को, तो उसमें क्यों नहीं उसमें पीडीए आएगा? पीडीए क्यों नहीं शामिल होगी? ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है भैया, सैयद जरीन जी, बिल्कुल 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 नारा लगाइए और जोर से लगाइए। ये आज तो नारी शक्ति बंधन दिवस है, सब लोग नारा लगाओ और तारीफ खड़े होकर लगाओ। ठीक, ठीक, अरे रुको जा भाई, इसीलिए मैं आप सबकी शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अभी दोबारा में आएंगे। नीति शर्मा, मेरा प्रश्न अखिलेश जी कहें, मायावती जी कहें, ये सारे जी मिलके कहें और दूसरे देशों के नेता भी उसमें कोरस गाएं, तब भी भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। आप उसको पीडीए बोलो, सीडीए बोलो, डीडीए बोलो, जेडीए बोलो, कुछ बोलो, इससे कोई फर्क नहीं। भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार रिट्रेट कर चुका है कि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तब ये नया शोषा क्यों? आप पॉलिटिकली पीडीए बोल सकते हैं, लेकिन आप जब संविधान संशोधन करने जाएंगे तो आप संविधान के बेसिक ढांचे से छेड़छाड़ थोड़े ना कर देंगे कि भाई सपा ने कह दिया, वो और नेताजी भी कह चुके थे, इसलिए अब अल्पसंख्यक को भी मिलेगा, मुसलमान को भी। ऐसा तो संभव नहीं। फिर ये मुद्दा क्यों आया इस वक्त? अमिताभ जी, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपके माध्यम से आपके पैनल गेस्ट को और देश के सभी लोगों को, 140 करोड़ जनता को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नई संसद में जो भारतीयों के द्वारा निर्मित है, आज वहां पे आज पहला सेशन हो रहा है स्पेशल, उसकी सबको शुभकामनाएं। और विघ्नहर्ता गणेश जी को माना जाता है। ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी लोकतंत्र में नेता आते हैं और जाते हैं, दल आते हैं और जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, कोई नहीं निभाते, लेकिन लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। ये जो श्रेय लेने की आदत है, इस पे सोचने की आवश्यकता है कि यही सोनिया गांधी जो आज कह रही हैं कि ये हमारे माध्यम से जाया हुआ बिल है, तो जब इनके आज जो समर्थ हैं, लालू जी के जो समर्थन में हैं, जो उस समय इसी बिल को फाड़ा गया था और मार्शल्स को लाके लोकसभा में क्या हंगामा हुआ था, उस सब का इतिहास गवाह है। और ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पूरे विश्व में एकमात्र जो देश है जो अपनी भूमि को मां की संज्ञा देता है, वो भारतवर्ष है। नमो वत्सले मातृभूमि, ये वो भूमि है जहां पे स्त्रियों को देवी के समान माना जाता है, आराध्य माना जाता है, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है। और यही वो लोकतंत्र है जिसके अंदर आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म के उन्मूलन की बात हो रही है। सनातन धर्म को बीमारी कहा जा रहा है, वही महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। और यही कर्नाटक में लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का नारा था कि कर्नाटक में 40% महिलाओं के आरक्षण को वो सुनिश्चित करेंगी, और आज उनके कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री है। धरा पे क्या दिया है आपने, देश को क्या दिया है आपने? वादे तो बहुत करे हैं, लेकिन डिलीवरी क्या की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 9 साल में अगर मोदी जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, तो एक महिला के नाते निष्पक्ष होकर मैं बात करती हूँ, जो शौचालय जो उन्होंने बनाए, जो एक इज्जतगर महिलाओं को दिए, और आखिरी महिला, आखिरी गांव में बैठी हुई वो महिला जो शायद शौच के लिए कितने ही पीड़ा और कितनी ही वेदना और कितनी ही कुंठित अवस्था में बाहर जाती होगी, उसकी उस जरूरत को समझा और उसको डिलीवर किया। वो महिला जो चूल्हे की अग्नि में अपनी आंखें काली करती थी और बीमार पड़ जाती थी। नीति जी, आज महिला आरक्षण तक कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, आज महिला आता है आपके पास दोबारा में। मैं